अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। सो दिस को आप अल्लाह की तरफ से एक मैसेज साइन भी समझ सकते हैं अपने लिए, अगर आपके साथ ऐसा है तो। आजकल की जनरेशन में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मैंने ये चीज़ किसी की लाइफ में देखी तो मैंने सोचा इस पे मैं ज़रूर चर्चा करूँगी। आजकल जिस तरीके का माहौल हो रहा है तो ज़िंदगी तो हमें कुछ चीज़ें बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग माहौल के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं। हर इंसान रिलेशनशिप में है। जी हाँ, तो मैं रिलेशनशिप की बात कर रही थी। तो आजकल 85% मोस्टली पीपल जो भी हैं वो रिलेशनशिप में हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे मैं तो नहीं हूँ, बट हाँ नहीं है। कुछ लोग नहीं भी, ऐसा नहीं है कि हर कोई है, बट जहाँ तक है ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आजकल के मॉडर्न ज़माने के साथ साथ वक्त जैसे जैसे निकलता जा रहा है, हर इंसान इस चीज़ में फंसता चला जा रहा है। किसी को पता है ये सही है, किसी को पता है ये गलत है, बट फिर भी वो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रख रहा है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि हम लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हैं तो क्या साइन है इसके, क्या चीज़ें हैं ये। इसमें सारी बातें तो ठीक है, बट इसमें आ जाते ही एक ऐसी सिचुएशनशिप जिसमें आधे लोग तो सीरियस होते हैं और आधे लोग सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं, बट सामने वाले पर्सन को दिखाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेके। बट हर तरफ भी बात ना करते हुए मैं आऊँगी मेन मुद्दे पे अपने। तो मोस्टली पीपल, आजकल लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। वेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जहाँ पे बंदा वेट कर रहा होता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ के लिए वेट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है और इसको करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बट जो लोग सीरियस होते हैं किसी भी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप में हो चाहे कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में जिसके लिए इंसान सीरियस होता है, उसमें लग जाता है वेट करने के लिए। बट हम लोगों को इस मैटर में समझना क्या इम्पोर्टेंट है, हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं या नहीं। आप इसको एज अ साइन भी ले सकते हैं कि खुदा की तरफ से आपको ये साइन दिया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब तो संवर जाएं, सुधर जाएं। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसमें रिलेशनशिप में आने के बाद इंसान आपको वाइफ भी कहेगा, आपको अपनी ज़िंदगी भी कहेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का है हो या फिर कोई भी हो। बट एक्चुअल में क्या होता है, क्या ये चीज़ें उनकी रियल में लाइफ में क्या आप उनकी वाइफ हैं या आप उनके हस्बैंड हैं जो वो चीज़, ये सारी चीज़ें आपसे कह रही हैं या कह रहे हैं, बट सिर्फ कह रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान का एक्शन क्या होता है और वो बोल क्या बोलता है आपके लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए हमारे लिए कि कोई भी इंसान है वो हमसे बोल क्या रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है, हमारे साथ वो चल कैसा रहा है, कर क्या रहा है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वही सच है। क्योंकि जो बोलते हैं वो तो सच नहीं है, जो हो रहा होता है वही सच होता है। बट देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रिलेशनशिप एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये हराम है, ये हमें तकलीफ़ देती है। ये हराम इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ी अज़ियत होती है। इसमें अगर नहीं पता होता है, कोई आपके साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहा होगा या कुछ भी होता है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अज़ियत दे देगा, आपको डिप्रेशन में डाल देगा, आपका सुकून छीन लेगा। इसीलिए बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से रिलेशनशिप हराम है। हाँ, अगर आपको कोई पसंद आ जाता है या कोई पसंद है आपको, तो आप अपनी फैमिली को बता सकते हैं। अगर आपकी एज नहीं है अभी शादी वाली या आपसे और भी बड़े लोग हैं या कुछ भी, तो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं ये चीज़ कि मुझे यहाँ पे पसंद है, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं यहाँ पे बात करूँगा। अगर आपकी किस्मत में वो इंसान होगा तो वो इंशाल्लाह आपके लिए वेट कर लेगा। और ज़रूरी नहीं होता, अगर आपको सच में कोई प्यार कर रहा होगा तो उसको इतना आपकी आखिरत का ख्याल होगा कि हाँ भाई मैं ऐसा कुछ गलत करूँगा तो हमारी भी आखिरत ख़राब हो जाएगी, इसकी भी आखिरत ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ पे भी ध्यान बहुत देना ज़रूरी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के रिलेशनशिप में आ गए आप, हो सकता है आपके हलाल होने से पहले ही आपका टाइम ही ख़त्म हो जाए। आप हो ना इस दुनिया में तो आप हराम में ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप हराम ही करते रह जाएंगे। फिर आपको कहीं पे भी, कहाँ से आप माफ़ी मांगेंगे, आप माफ़ी मांगने के भी हकदार नहीं रह जाएंगे खुदा से। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारे खुदा से बढ़ के नहीं है हमारे लिए, और कोई भी इंसान आपकी खुशियों से, आपकी मेंटल पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हमारा साथ हमेशा के लिए नहीं देता है, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो।
बट आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। किसी को पसंद आ गया, रिलेशनशिप में आ गए, आप मेरी बीवी हो, आप मेरे शौहर हो और बेबी सोना चल रहा है। बट इंसान ये तो सोच ही नहीं रहा है, जो चीज़ हलाल रखी गई थी कि आपको अपने पेरेंट्स को बता देना है, आपको कोई पसंद है तो आपको पेरेंट्स को बताना, वो छोड़ना है, वो नहीं हो रहा है लोगों से। अपने पेरेंट्स को कोई नहीं बताता। चलिए स्ट्रिक्ट हैं पेरेंट्स, कोई बात नहीं है, सामने वाला इंसान आपसे, आपका वक्त आएगा ना, आपसे पूछा जाएगा कभी भी या कोई भी चीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी के रिलेशनशिप में चले जाएं। आप वेट कर रहे हैं, आपको हराम चीज़ें करनी है सारी की सारी। जब बात आती है कि हाँ बताओ अपनी फैमिली को, कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो वेट कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, उनकी एक उम्र निकलती जा रही है बट वो वेट कर रहे हैं कंटिन्यू। सामने वाला इंसान उनको अच्छे से पागल बना रहा है कि मैं कल बताऊँगा, मैं परसों बताऊँगा, मैं ऐसे बता दूँगा, तब बता दूँगा, बट वो लोग नहीं बता रहे हैं और आप कंटिन्यू पागल बने जा रहे हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई भी इंसान अगर आपको सच में पसंद करता होगा, सच में आपको अपनी ज़िंदगी मानता होगा, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो आपको खोने से डरेगा और वो अपनी फैमिली को बता देगा। हाँ, वो बताएगा कि अभी नहीं कर सकता वो शादी या नहीं कर सकती, बट हाँ जब उसकी शादी का टाइम आएगा तो वहीं पे शादी वो करेगा। इतना कोई भी इंसान बोल सकता है, इसमें कोई सी बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, हर इंसान की शादी होनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए कि क्या सच में किसी रिलेशनशिप में क्या सच है और कौन है झूठ, जो हम लोग को बस झूठ और पागल बनाता जा रहा है और इंसान पागल बनता जा रहा है। और कंटिन्यू अगर कोई इंसान आपको पागल बना रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, बार बार नहीं बता रहा है फैमिली को, जो आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है उस चीज़ में, रिलेशनशिप में या कोई भी है रिलेशन आपका, तो आप खुद को पागल बना रहे हैं। क्योंकि इतनी समझ तो हर इंसान के अंदर होती है, आपका दिल कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, आपका दिल रो रहा है, आप रो रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं, आप डिप्रेशन में पड़े हैं, आप दुआओं में रो रहे हैं, पछता रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी। तो इसके मतलब रिलेशन क्या है, कोई रिश्ता क्या होता है, एक सुकून देता है, कोई भी अच्छा रिश्ता होता है। जब हम लोग बीमार होते हैं, अपने माँ बाप के पास होते हैं या अपनी मम्मा के गोद में सर रख लेंगे ना, तो हमारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी माँ है, वो उनसे हमारा ट्रू रिलेशनशिप है। हम अपने अपनों के पास बैठेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो हमारे ट्रू रिलेशनशिप है। जब आप किसी निगेटिव पर्सन के पास बैठते हैं, कोई निगेटिव बात होती है, तो आपको पता चलेगा कि आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप सोचोगे यहाँ से मैं भागूँ, आपका दिल थोड़ा सा घबरा जाएगा। तो यही चीज़ है, आपको समझना, सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं बट आप समझते ही नहीं हो, आपने समझना ही नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। खुद सारी चीज़ें अल्लाह खोल देता है आपके सामने कि देखो ये ऐसा, ये आप ऐसे हर्ट हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट आपने समझना ही नहीं होता। आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, खुद से ही बातें बना लेनी है। तो फिर आप कहाँ से सुकून पाएंगे, कहाँ से आपको समझ में आएगा? आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे और आपकी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी के पल निकलते चले जाएंगे और आपको हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। हमेशा याद रखें, कोई भी रिलेशनशिप है जो ट्रू है वो आपको सुकून देगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इज़्ज़त देगा और आपको इज़्ज़त दिलाएगा। अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ है, लेकिन उसमें भी आप हराम ना करें, आप हलाल की तरफ ही जाएं। ज़िंदगी बहुत छोटी है बट अगर आपकी अच्छी चले तो, अगर कुछ वक्त बेकार चलता है ना, या ज़िंदगी में अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं होता है, तो एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। चंद दिन की मोहब्बत के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, अल्लाह के फ़ैसलों पे यकीन करें और बस हलाल की तरफ जाएं, हराम की तरफ ना जाएं। कुछ लोग बहुत सारे रीज़न्स दे देते हैं कि अभी मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, अभी मैं नहीं कह सकता। अरे भाई, कौन कह रहा है आपसे शादी करने के लिए? आप क्यों कहें किसी से शादी करने के लिए? आप अपने पेरेंट्स के कान में इतना डाल सकते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे पसंद करता हूँ मैं या करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे जब भी भाई की शादी हो जाए या किसी की भी शादी हो जाए तो मुझे यहाँ पे शादी करनी है। तो इतना तो बता ही सकता है ना कोई भी है। इंसान आपसे छुपा रहा है, अपने पेरेंट्स से छुपा रहा है, तो वो आप अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरे इंसान को भी धोखा दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं आप धोखा? क्योंकि अल्लाह जो होता है ना वो सब देख रहा होता है, और जब सामने वाला इंसान बिल्कुल प्योर होता है, साफ़ होता है, तो अल्लाह हमेशा उसका साथ देता है। तो हम लोगों को ये चीज़ जाननी चाहिए, अगर अल्लाह किसी भी चीज़ का हमें सिग्नल दे रहा है, हमारा दिल जो होता है ना वो बहुत बहुत प्योर होता है, तो वो हमें बताता है। वो अजीब घबराएगा, किसी भी चीज़ में वो रोएगा, अंदर ही अंदर घुटन होती है। घुटन में क्यों जी रहे हैं आजकल लोग?
क्योंकि वो रिलेशनशिप में है तो उनको घुटन हो रही है, क्योंकि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं है। वो ऐसी ज़बरदस्ती का बस उनके दिमाग ने सेट कर दिया, वो उस चीज़ में ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी हैप्पीनेस कहाँ है। कुछ दिन रो लेंगे, आप छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे ये हराम चीज़ों को, तो कुछ दिन रो लेंगे, एक दिन आप खुद बैठेंगे कहीं और सोचेंगे कि हाँ वो चीज़ गलत थी, अब मैं सुकून में हूँ। इस चीज़ का आपको एहसास होगा। तो कोई इंसान भी है, अगर वो आपकी कदर नहीं कर रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में रो रहे हैं, आप हराम में हैं, आपको सुकून नहीं है, आप बार बार रोते हैं, आप कहते हैं अपने पेरेंट्स से बात कर लो, कहीं पे बात कर लो, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा गलत है आपके लिए। आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको बार बार अल्लाह सिग्नल दे रहा है, बता रहा है, हर्ट हो रही हैं आप बार बार। तो आप हर्ट हो रहे हैं तो आप ये चीज़ समझिए कि समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए अल्लाह आपको सिग्नल दे रहा है, लाइफ आपको बता रही है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, बट आप जानबूझ कैसे करेंगे तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, फिर तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। बट अगर आप समझदार हैं तो अपना आपको अपने माइंड को सेट करें स्ट्रिक्टली, आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप पे फोकस करें, इन सारी चीज़ों से निकलें, बाहर निकलें। किसी का इंतज़ार आप तो कर रहे हैं, और जो आपके अल्लाह ने, देखी शादी तो वहीं होनी 100% जहाँ पे आपकी लिखी हुई है। इसको कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। अब लोग कहेंगे दुआ से बदल जाएगी वो, तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। दुआ से चीज़ें होती हैं, बट जहाँ तक की है सब चीज़ें होती हैं। दुआ से आप दुआ करें, बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, बट कुछ चीज़ें भाई सिलेक्टेड हैं, वो चीज़ें बदल नहीं सकती। आपकी शादी कहाँ होगी, आपने कहाँ मरना है, कहाँ पैदा होना है, किसके घर में पैदा होना है, तो ये चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। और चीज़ें हैं, कोई हादसा होने वाला है वो रुक सकता है, इस तरीके की चीज़ें। अब आप सोचेंगे कि भाई अब हमारी शादी, हमारा दूल्हा ही बदल जाए, हमारी दुल्हन बदल जाए, ये नहीं होगा। फिर तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। कोई किसी की वाइफ को मांगने लगेगा दुआओं में, कोई किसी को पसंद करने लगेगा तो मांग लेगा, तो अल्लाह पाक तो फिर सबको यही देते रहेंगे। ये नहीं होता कुछ भी। तो आपको वेट करना है, सब्र करना है। इसीलिए मना है रिलेशनशिप, क्योंकि आपका जो जोड़ा है वो सेट है कि भाई आपकी यहाँ पे शादी होनी है, तो आप उसमें उसकी तैयारी करें, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें, उसके साथ आप खुश रहेंगे। अगर आपने पहले ही किसी और के साथ सपने सजाए हुए या किसी और के साथ अपनी लाइफ को सोचा हुआ है, तो आपको कहाँ सारा आपने जो अपना एक ख्वाब होते हैं, एक हैप्पीनेस होती है, वो तो वो रो रो के आंसुओं के साथ बहा दिया। जो रियल आपकी हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, तो फिर आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं उसे देने के लिए, ना खुशी और ना उस केयर, ना कुछ। फिर आपकी लाइफ जितनी बची होगी ना, वो उतनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, 10 साल का रिलेशनशिप है, 4 साल का है, बट आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आप 10 या 4 साल के लिए अपने 40 साल या 80 साल क्यों बर्बाद करेंगे। तो ये आज ही तौबा करें, आप अपनी लाइफ को बदलें, चेंज करें और समझें कि कहाँ आपकी सच में खुशी है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपका हेल्दी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा है, आपकी केयर भी हो रही है, पेरेंट्स को भी बता के रखा है, सब कुछ है, तो आप फिर भी हराम चीज़ें ना करें, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। हो सकता है निकाह से पहले ही हम लोगों का रिलेशनशिप क्या रह जाए और हम ही ना रह जाएं इस दुनिया में, तो फिर आप कहाँ से तौबा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझती बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को कोई भी तकलीफ़ आती है अचानक से, वो तो आती ही है, लेकिन कुछ तकलीफ़, कुछ अज़ियत ऐसी होती है जो हम लोग ख़ुद को खुद से ही देते हैं। अल्लाह हमें बचा रहा होता है तो हम समझते ही नहीं हैं, पता होता है तो समझना चाहते नहीं हैं। तो इसमें गलती किसकी होती है, हमारी गलती होती है। तो हम लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी बातें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कुछ हेल्प आई हो, तो प्लीज़ देखें, आप समझें, चेंज करें अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे डिसीजंस को लें, वो सख्त होंगे बट इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।